दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस क्लास में। दोस्तों, हम पिछले क्लास में देख चुके थे 1.1 तक की जो क्वेश्चन थे, हमने उसकी थ्योरी बताई थी, कंसेप्ट बताया था और उसको सॉल्व भी करवाया था। 1.1 तक हो गया था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अगले अभ्यास की, जिसका नाम है 1.2। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने से पहले कुछ थोड़े से कंसेप्ट होते हैं, हम उसको जानते हैं। उसको जानने के बाद हम लोग उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, उसमें कहा गया है कि अभाज्य। अब अभाज्य क्या होता है, भाज्य क्या होता है, सम क्या होता है, विषम क्या होता है, ये सब जानकारी अगर जानेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे। भाई सम कैसे करते हैं, विषम कैसे करते हैं, ये तो सबको पता होगा। भाज्य और अभाज्य क्या है ये भी जान लेते हैं। ये तो हम पूरा बता दे रहे हैं। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या हम सबको एक साथ में कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। उसको हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट। देखिए, अगर आप बात करेंगे तो देखिए, चार संख्याएं होती हैं। एक होती है सम संख्या। क्या होती है? सम संख्या। सॉरी, होती है सम संख्या। दूसरा होता है विषम संख्या। तीसरा होता है अभाज्य संख्या। चौथा होता है भाज्य संख्या। ठीक है, ये संख्याएं होती हैं। अब आप बात करिए हम सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। सिंपल सी बात है कि जो संख्या दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, कोई संख्या या फिर जो संख्या दो से विभाजित हो जाती है, उसी संख्या को बोलते हैं क्या? सम संख्या। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं दो है कि दो स्वयं से विभाजित हो जाएगा ना, तो एक कम दो होगा, चार भी होगा, छह भी होगा, आठ भी होगा, दस भी होगा, 12 भी होगा, 14 भी होगा, 16 भी होगा, आगे भी बात आ जाएगा। सिंपल सी बात है। हम बात करते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या है? विषम संख्या वह संख्या है जिसे आप दो से विभाजित नहीं कर सकते। विषम संख्या वह संख्या है जो दो से विभाजित नहीं होता, तो संख्या को विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 30, 50, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये संख्या ऐसी संख्या है जो दो से विभाजित नहीं होंगी, पॉइंट में जाएंगी, और पॉइंट में जो जाएगा वह सम संख्या नहीं, विषम संख्या ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का एक ही स्टेप होता है, एक मतलब इसका एक डिफरेंशियल होता है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है, या तो वह एक से कटेगी, या तो वह जो संख्या है उसी से कटेगी। कहने का मतलब कि जो संख्या एक से कटे या स्वयं से कट जाए, उसी संख्या को बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं दो, या तो एक से कटेगी या तो दो से कटेगा। सिंपल सी बात है। 3, 5, 7, 7 के बाद 11, 13, 17, 19, 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, फिर 37, फिर उसके बाद 41, फिर 47, आगे ऐसे 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 100 तक आप याद कर लीजिएगा। अगर आप बोलेंगे तो हम 100 तक लिख देंगे, कमेंट करेंगे तो आप मतलब अगर आपको पूरा लिखना नहीं आना है कि कौन कौन से होती हैं, आप कमेंट करिएगा, हम उसके लिए एक अच्छा से एक अलग वीडियो लाएंगे। ठीक है, अगर आपको अभाज्य संख्या पूरी चाहिए तो उसके लिए एक कमेंट रहेगा, आप लोग कमेंट रहेगा तो हम अगला वीडियो उसमें जरूर लाएंगे। ठीक है, अगले वीडियो में आपको बता देंगे कि वह अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है 1 से लेकर 100 के बीच। ठीक, अब देखते हैं भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या वो संख्या कहते हैं जो दूसरों से कट जाती है। भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसे हम काट कर छोटा कर सकते हैं, उसे भाज्य संख्या बोल सकते हैं ना। कहने मतलब जिसका हम खंड कर सकते हैं वह संख्या भाज्य कहलाती है। जैसे हम लेते हैं 4, 6, 9, 10, 12, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। कहने मतलब वह संख्या जो जिसका खंड किया जा सकता है वह भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य का मतलब होता है कि उसे तोड़ सकते हैं। जो संख्या है तो उसे हम तोड़ सकते हैं,
तो उस संख्या को बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, इतना कवर कर लीजिए। आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, हम बगल हो गया, फिर स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अब बात करते हैं हम क्या, अब बात करते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसको देखते हैं। उसको सॉल्व करने से पहले आप एक बात और ध्यान दीजिए कि हम खंड कैसे करते हैं। खंड करने का जो स्टेप है क्या होता है, देखिए एक को हम बताते हैं फिर क्वेश्चन बताते हैं। अगर मान लीजिए कि हमें खंड करना है 104 खंड करना है, ठीक है, तो आपको अभाज्य संख्या वही लेना है, मतलब कि संख्या वही, मतलब कि अगर आपको खंड करना है ना तो पहले छोटी संख्या से काटेंगे, फिर उससे नहीं कटेगा तो उससे बड़ी संख्या लेंगे, फिर नहीं कटेगा तो उससे बड़ी संख्या लेंगे। यानी कहने मतलब कि आप डायरेक्ट बड़ी संख्या नहीं ले सकते। जो इसका रूल होता है ये होता है कि आप छोटी संख्या से काटिए, उससे नहीं कटेगा तो अब उससे बड़ी संख्या लीजिए, उससे नहीं कटेगा तो उससे बड़ी संख्या लीजिए, लेकिन पहले आप बड़ी संख्या लेकर हल करेंगे तो वह मेथड गलत होता है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए पहले 2 से काटते हैं, 2 से कट जाएगा, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 2, ठीक है, अब फिर 2 से कट जाएगा, 2 लिखेगा तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 6, फिर 2 से कटेगा, 2 से काट लीजिए, फिर यहाँ कितना आएगा 13 आएगा। और क्या देखिए अब यह 2 से कटा, अब ऐसी कोई संख्या ही नहीं है कि जो 13 को काट दे, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। अगर ये अभाज्य संख्या है तो ये स्वयं से ही कटेगी। यहाँ क्या लिखेंगे 13, 13 कम 13, तो जो इसका गुणनखंड विधि आया, गुणनखंड आया क्या होगा, 110 का जो गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 13। ठीक, ये होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, पावर तो एक एक है ही ना, तो हम पावर को क्या करेंगे जोड़ देंगे, सिंपल सी बात है भाई, इतना तो सब कर लेते हैं। देखो 1 2 3, 2 की पावर 3 गुणे 13 हो गया इसका सॉल्व। आपको ऐसे ही बताना है, यही पूछ रहा है ना, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड बताइए, ऐसे वो करना है। तो ये हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल सी बात है, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं वह क्या रहा है उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है पहले का पहला कह रहा है, देखिए निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करिए। गुणनखंड का मान नहीं बताना है, उसी के रूप में व्यक्त करना है, जैसे कि यहाँ पर किया गया। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, पहला क्वेश्चन हम यहाँ लेते हैं, कोई दिक्कत, पहला क्वेश्चन हम यहाँ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 140, पहला क्वेश्चन है ना 140, जो 140 है इसका आपको खंड करना है, और खंड करने के बाद अगर जो संख्या सेम हो, जैसे कि यहाँ पर 2 2 2 सेम था, बोला था ना, हम उसको पावर में लिख दिए, तो अब उसके बाद यहाँ पर 13 है तो इसको हम पावर नहीं किए हैं क्योंकि एक ही था तो एक लिख दिए हैं। तो ऐसे ही इसको खोलना है, इसका पहले खंड करें, तो आइए खंड करते हैं। देखिए 2 से पहली संख्या 2 से कटेगी, यहाँ होगा 70, फिर 2 से कटेगी, यहाँ क्या होगा 35। अब देखो 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, हम 5 ले जाएंगे, 5 से 35। अब 7 से कटेगा, 7 एकम 7। ठीक, अब होगी संख्या, अब यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे अच्छे से, एकदम अच्छी है, अच्छे से अच्छे लिखना है, क्या लिखना है 140 इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। हो लिख लिया, क्या ये आपका आंसर है? नहीं, ये आंसर नहीं है, आंसर आपका तब होगा, देखिए यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, और आधार जब सेम है तो घात को जोड़ देंगे तब सही होगा। अब सही हुआ, ठीक है ना। अब समझ में आया कि अभाज्य संख्या क्या है, समझ में तो आया होगा, क्लियर। देखिए यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ से यहाँ पहला क्वेश्चन हो गया, वहां देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या है क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि मुझे क्वेश्चन याद तो है नहीं। देखिए 156 है, कितना है 156, 156। अब इसका क्या करना है, खंड करना है, सिंपल सी बात है। देखिए पहले हम 2 से काटेंगे, तो 2 सत्ते 14, बचा 1,
दो अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा, 3 दूना 6, बचा 1, तो 3 1 9 3, 2 9 18, सॉरी 2 9 18। अब 3 से कटेगा क्योंकि 2 से कटने वाला तो है नहीं, विषम संख्या हो गई है, इसलिए 3 से कटेगा, यहाँ हो जाएगा कितना 13। अब फिर वही 13 आ गया, 13 ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है, इसलिए यह स्वयं से कटेगी 13। क्लियर हुआ? यहाँ पर आएगा 1, कोई दिक्कत? अब जगह उधर नहीं है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं कितना 156 इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसका भी और इसका भी घात क्या है, समान है, तो भूलेंगे नहीं, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। आपका आंसर कंप्लीट। समझ में आया? ऐसे ही है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है जो सॉरी यहाँ ना सॉल्व करके यहाँ चौथा करेंगे, तीसरा हम यहाँ करते हैं। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा होगा भाई, अच्छे से सॉल्व करें, दिख रहा होगा। देखिए कहने का मतलब बस यहाँ है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 38 25, ये क्वेश्चन है। अब इसको इसका भी हम खंड करते हैं, थोड़ा सा दूर लिखते हैं ना यहाँ पर, ताकि यहाँ खंड करने में आसानी हो जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5 है, क्या ये 3 से कटेगा? चेक करते हैं। 3 एक कम 3, 3 दूना 6, बचा 2 22, बचा 22, 7 एक 21, 15 कट जाएगा 3 से करते हैं। 3 एक कम 3, 3 दूना 6 और 3 7 21 और 5 3 15 कट गया। और फिर चेक करते हैं, फिर 3 से कटेगा, फिर चेक करते हैं। 4 3 12, 3 दूना 6 और 5 3 15 कट गया, ये भी कट गया। क्या फिर कटेगा 4 से? चेक करते हैं। सॉरी 3 से कटेगा, देखो 4 कम 4 12 नहीं कटेगा, तभी कटेगा 5 से। 8 5 40, 5 बचे 25, फिर कटेगा 5 से, तो कितना होगा 17। 17 बचे 85 होता है, 17 आएगा। अब देखो 17 भी तो एक अभाज्य संख्या है, तो ये 17 से ही कटेगा। किसे कटेगा? 17 से ही कटेगा। अब यहाँ आएगा 1। ठीक, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, क्या दिख रहा है कि नहीं? 38 25 इक्वल टू 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, अब देखो यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, ये दोनों एक बियादरी के है कि नहीं? और यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, ये दोनों एक बियादरी के हैं। तो दो अलग अलग बियादरी नहीं, सेम बियादरी के, तो हम उसको जोड़ देंगे। देखो यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, तो 3 की पावर 2 गुणे यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, तो 5 की पावर 2 और यहाँ करेंगे 7। इसमें कुछ नहीं है ना, सिंपल है। ठीक है, अब देखो ये हो आंसर, आ गया आंसर। ऐसे ही हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन देखते हैं, खुल जाओ भाई, आ गया। देखो चौथा क्वेश्चन है 5005 है ना? अब देखो 5005 है, तो हमने कहा था कि पहले हम इसे 2 से काटेंगे फिर सिंपल आएंगे, लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए हम छोटा करने के लिए हम पहले 5 से ही काट देते हैं। किससे काटेंगे? 5 से। जब 5 से काटेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, फिर यहाँ भी 1 हो जाएगा। ठीक है, अब किससे कटेगा? 6 से कटेगा, चेक करते हैं। नहीं 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 चौका 28, हाँ 7 से कट जाएगा, तो 7 से काटेंगे। ठीक है, 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7, बचा 3 3, 7 चौका 28 और 7 अधिक 21, कट गया, कट गया, सही से कट गया। अब देखो यहाँ 143 है, इससे किससे कटेगा? 5 से कटेगा नहीं, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा नहीं, 9 से मुश्किल है, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। और 11 से कटेगा, 11 कम 11, 11 दिया 33, कट गया। अब देखो ये भी अभाज्य संख्या है, तो किससे कटेगा? 13 से कटेगा। इसका तो बहुत सिंपल हुआ, कोई बात ही नहीं हुआ। 5005 को हम लिख सकते हैं क्या? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। आंसर आ गया आपका आंसर।
ठीक है। एक और यहाँ पर है, यहाँ पर सोल्व कर दिए, यहाँ पर सोल्व कर दे रहे हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। चौथा हो गया, पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, एक मिनट देखिए, पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पर कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए पांचवा क्वेश्चन कर रहे हैं 74 29, यही है। ऐसी कुछ संख्याएं होती है ना जिसको आपको देखते ही समझना चाहिए कि संख्याएं किससे विभाजित होंगे। यहाँ पर दिख रहा है, क्या यह 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 4 से कहाँ कटेगा, 7 से कटेगा, 49 आता है ना, चेक करते हैं, 7 से कटेगा, नहीं 7 से नहीं कटेगा। 9 से, 9 में आता है, 9 में नहीं आता, 9 से ही कटेगा। 11 से, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से, 13 तो आता ही नहीं, 9। 17 से आता है, 17 से लिख लेंगे, 17 से करते हैं। अच्छा 17, 17 चौका 68, ठीक है, 17 चौका 68 और 17 51 और 17 नौइयाँ 119 आ गया, 17 नौइयाँ 17 सत्ते 119, सही। अब देखो, अब किसे कटेगा, कोई संख्या है, हाँ करिएगा, 19 कट जाएगा, 19 से देखो, 19 कटे, 19 गुना 38, बचा के ना 5, 19 57, काटे तो गया, सिंपल सा है। देख रहे हो, सब अभाज्य, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या और ये अभाज्य संख्या स्वयं से भी कटेगा, तो ये ना आएगा, यही आएगा। बहुत डिफिकल्ट दिया था भाई, समझना पड़ेगा, समझ में आएगा फिर समझाएं इसको, करने समझ आया तो बहुत देर से। देखो क्वेश्चन दिया है इतना, अब उसका खंड करना है। देख लो ना, 2 से कट रहा है, ना 3 से कट रहा है, ना 4 से कट रहा है, ना 5 से कट रहा है, ऐसे नहीं कट रहा है, 15 तक कटा ही नहीं, 16 का तो कटेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या है, तो विषम से कटने का चांस बनता है, तो सम से कटेगा नहीं, तो विषम देखें, तो विषम से तो कट नहीं रहा था, 17वां से कटा, और उसके बाद जो ये आया, ये भी बहुत इमेजिन था, 19 से कटा, और किसी से कटेगा वाला नहीं है, ध्यान से देख लेना, हो सकता है तुम्हें याद कर लेना इसको, इसको कहना 17 29 इक्वल टू 17 19 23, क्या हुआ आपका आंसर, नोट कर लीजिए इसको। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है, नोट करिए। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं किस क्वेश्चन का, अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है उसको ध्यान सुनिए। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कह रहा है कि पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल लस और गुणे मस के बराबर होता है। आपको पता ही होगा, एक क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एक फार्मूला पता है कि नहीं, देख लीजिए फार्मूला होता है क्या, एक मिनट, फार्मूला होता है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, देखिए कहने का मतलब सिंपल है, इसमें जो क्वेश्चन कहा है कि इसके क्वेश्चन को पढ़ने के लिए एक फार्मूला होता है क्या, एक होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होगा HCF गुणे LCM, ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूले पर रखकर आपको सिद्ध करना है कि यह बात सत्य है या नहीं। इस फॉर्मूले में संदेह रखा गया है इस क्वेश्चन में, आपको जांच करना है कि ये फॉर्मूला सही बनाया गया है कि नहीं, ये चेक कर लेते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर है 26 और 91, ये है, ठीक है। तो हम एक सिंपल से तरीके से बता रहे हैं कि एक ही झटके में लस और मस दोनों को कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत बेस्ट है और मॉडर्न है, आजकल यही चल रहा है, ठीक है। देखिए आपको अगर ज्ञात करना होगा, मान लीजिए 26 है 91, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप वह संख्या लीजिए जो दोनों को काट दे, आपको वही संख्या लेना है
जो 26 को भी और 91 को काट सकती है। तो हमको एक ही संख्या मिल रही है जो दोनों काट रही है, वह है 13। क्या है? 13। 13 दूना 26 और 13 से 91। ठीक है, देखिए अगर वो दोनों संख्या काट रही है, ठीक है, दोनों संख्याएं को काट रही है, उसके बाद यहाँ पर भी क्या ऐसी कोई संख्या है कि दोनों को काट सकती है? ऐसी कोई संख्या है जो 2 को और 7 को एक साथ काट सकती है? नहीं, ऐसी संख्या नहीं। लेकिन यहाँ जगह 13 था, इसलिए इसका मस कितना होगा? HCF कितना होगा? 13। निकाले क्या? अब बात करते हैं एलसीएम की। किसका? एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? देखिए अब जो बचा हुआ है यह 2 से कटेगा और यह 7 बचेगा, फिर यह 7 से कटेगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। लास्ट में जब 1 1 आ जाता है तो सबको गुणा करने पर जो वैल्यू प्राप्त होती है वही आपका प्लस होता है, इसे बोलते हैं एलसीएम। ठीक है, तो देखो 13 गुणे 2 गुणे 7। ठीक है, 13 गुना 26, 26 कितना है? 26 गुणे 7, 26 गुणे 7। देखो 7 छक्का 42 कहीं 2, हाथ से लगा 4, 7 गुना 14, 14 और 2 18। आपका लस इतना आया और मस इतना आया। ठीक है, अब हम देखिए यह लस हुआ या मस हुआ और संख्याएं क्या है? 26 और 91। ठीक है, तो क्या हम उसी फॉर्मूला रख के हल कर सकते हैं? हम यहाँ नीचे हल कर रहे हैं। देखिए पहली संख्या कितना है? 26 गुणे 91, सॉरी 91, 91 बराबर बड़ी संख्या कितनी है? 13। ये हुआ एलसीएम, सॉरी HCF हुआ, और हुआ एलसीएम कितना है? 162। ठीक है, तो देखिए इसका गुणा इसके साथ करिए और इसका गुणा इसके साथ करिए, दोनों का मान बराबर आएगा। आइए हम चेक कर लेते हैं। देखिए हम इसे गुणा कर रहे हैं इसके साथ, तो इसका एक ट्रिक है, हम ट्रिक सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 26 गुणे 91, 6 एकम 6, ठीक है, और 2 एकम 2 और 6 9 54, 54 और 2 58 का 8, 8 से लगा 5, 9 2 18, 18 5 23। ठीक है, तो इसका वैल्यू आया 2386। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है? 2386। देखिए लिख रहे हैं सही से 2386। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 13 26 का 6, 13 8 104, 104 और 2 108, हाथ से लगा 10, 13 और 8 23 आया। दोनों पक्ष बराबर हुआ। जब दोनों पक्ष बराबर हुआ तो ये आपका क्या हुआ? प्रूफ हो गया कि एलसीएम और एससीएम का जब मल्टीपल होगा और पहली संख्या और दूसरी संख्या का मल्टीपल होगा तो दोनों मान बराबर होंगे। आपने जांच भी किया, उसको हल भी किया। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है आपका, दूसरा जो क्वेश्चन है सिंपल सी बात है, कर रहे हैं कितना है? 510 और 92, यही है। ठीक है, 510 और 92। अब देखना है इसको हम सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? बस वही विधि अपनाएंगे, 510 और 92। ठीक है, 510 और 92 करने का मतलब देखिए वह संख्या लीजिए जो दोनों को काट सके। ठीक है, तो देखिए 2 कटेगा दोनों से, तो 5 दूना 10 यानी कि 2 दूना 4 बचा 1, फिर 5 दूना 10, 5 दूना 10। ठीक है, यहाँ आया, आई काटेंगे कितना आएगा? 4 और 6। अब ऐसी कोई संख्या दिख रही है आपको कि जो दोनों को काट दे? है कोई संख्या ऐसी? मुझे तो नहीं लग रहा है, नहीं घटेगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका एलसीएफ कितना होगा? 2 होगा। आंसर आ गया, एलसीएम आ गया, सॉरी एलसीएफ आ गया। अब ज्ञात करना है, एलसीएम को ज्ञात करना है, एलसीएम को ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करने के लिए इसका पूरा खंड करिए और फिर उस खंड को मल्टीपल करके जो है आपका इक्वेट आंसर आ रहा है वही आता है आपका एलसीएम। देखिए अभी 2 से कटेगा, 2 से काटिए, 255 तो कटेगा नहीं, तो हो जाएगा 23। ठीक है, हाँ अब देखिए ये कटेगा 3 से, 3 से कटेगा, हाँ 3 से कटेगा, 3 से काटते हैं, आएगा 8 और 5,
8 तक 24 का 24 और 5 तक 15, ठीक है। और 23 तो कटेगा नहीं, 23 को लिख लेंगे, 23 को लिख लेंगे। अब ये 5 से कटेगा, 5 काटो तो ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 23। ये दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं, ये स्वयं से ही कटेंगी, ठीक है। इस स्वयं से काटेंगे, यहाँ हो जाएगा 17, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 23, और फिर यहाँ 23 से कटेंगे, यहाँ 1 और यहाँ 1। तो नीचे जब 1 1 आ जाता है तो जितनी संख्याएं यहाँ होती हैं सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाता है एलसीएम। देखिए कर रहे हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, ठीक है। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, और 12 पंचे 60 हुआ, और यहाँ 17 छक्का 102, कितना हो गया 102 गुणे 23, तो यहाँ आएगा 0, यहाँ करेंगे कितना आएगा 23 दूना 46, 23 दूना 46 और फिर 23, ये आपका आया 23 46 0, ये आपका लस आया, ठीक है, लस आया। अब इसका भी हम जांच कर लेते हैं कि ये दोनों पक्ष बराबर है या नहीं। तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे और इसका गुणा इसके साथ करेंगे, जो मान आएगा वो बराबर होगा। चेक कर लेते हैं, देखिए यहाँ हम जांच कर रहे हैं, यहाँ हम जांच कर रहे हैं, करने पर, ठीक है, जांच करने पर कितना करना है 510 गुणे 92 बराबर, इसका करेंगे 2 गुणे 23 46 0, ठीक है। तो देखो यहाँ करेंगे कितना होगा, अगर यहाँ 0 लगा दे तो यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 51, यहाँ बचेगा 92, करेंगे तो 2 एकम 2, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 9 एकम 9, 10 और 9 19, 19 का ही 9, 19 का ही 9, और बचेगा कितना है, गलत हो रहा है क्या कहीं, एक मिनट जांच कर लेते हैं, बताते हैं, ठीक है। सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए सही है, ठीक है। अब यहाँ करेंगे तो 9 कम 9 और 5 9 45, 45 और 1 46, कितना होगा 46, यहाँ रखेंगे क्या 46 92 2, देखिए करेंगे तो 0 6 दूना 12 कहीं 2, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, ये पक्ष और ये पक्ष भी क्या है बराबर है, इस तरह से भी सत्यापित हो गया, ठीक है। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ तक उतारिए, हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब क्या अगला क्वेश्चन भी देखिए उसी टाइप का है, यहाँ पर है 36 336 और तीसरा क्वेश्चन है और 54, ठीक है। इसी प्रकार सॉल्व करना है और प्रूव करना है, ठीक है। देखिए अगर हम लेंगे 336 54, ठीक है। अब देखिए क्या 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, यहाँ कितना होगा 1 13 6 फिर 8, ये कटेगा तो कितना आएगा 27, ठीक है। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, ये करते हैं 3 से, 5 15 और 6 18, कट गया 9, कट गया, ठीक है। अब नहीं कटेगा तो जो इसका एच सी एफ हुआ वो कितना हुआ 2 गुणे 3 बराबर 6, ठीक है। अब बात करते हैं एलसीएम की, किसका एलसीएम, देखो अब कटेगा 9 3 से, फिर 3 होगा यहाँ 56 ही आएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर 3 से कटेगा यहाँ 56 आएगा, फिर यहाँ कितना आएगा 1, अब 4 से कटेगा, 4 से काटोगे तो यहाँ आएगा 14 और यहाँ 1 आएगा, फिर यहाँ 2 से कटेगा, फिर यहाँ आएगा 7, फिर कटेगा इससे, ठीक है। ध्यान से 2 दूना 4 3 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54, 54 18 3, देखो हम यहाँ लिखते हैं डबल करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे
3 और 4 हो गया 7, यही है ना। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 तरीक देखो 36, 4 3 12 7, 12 84 और 36। देखो इसको लिए हैं तो 36 हो गया और यहाँ हो गया 84, 84 ठीक है। अब इसको हल करने के लिए वही विधि बना लीजिए। 84 36 गुणे 6 24 का 4, हाँसी लगा 2 और 6 छक्का 48 और 4 3 12, 12 48 60 2 62 और अतिरिक्त 24 24 और 2 24 और 6 30, कितना है इसका 30 24 ठीक है। अब सत्यापित नहीं करना है इसको, आप लोग भी देखेंगे सत्यापित करेंगे तो वही संख्या आएगी, सत्यापित कर लीजिएगा आप ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन में देखिए अभाज्य वर्गखंडों की विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है तो आपको इसी विधि से प्रयोग करना पड़ेगा ठीक है। देखिए क्या कर रहा है 12 15 और 21, ये क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन का देखिए क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन तीसरा का पहला, क्वेश्चन जो तीसरा का पहला है ठीक है। देखिए इसको हमें हल करना है, क्या करेंगे यही है, यहाँ नीचे लिखते हैं 12 है 15 है और 21 है। तो आपको वो संख्या लेनी है जो तीनों को काट दे, वही संख्या लेनी है ठीक है। तो यहाँ कौन कटेगा, कौन सी संख्या जो तीनों काटेगी बताएंगे, कौन सी संख्या जो तीनों काटेंगे। ऐसे एक ही संख्या है 3, 4 3 12, 5 3 15, 7 21 कट गया। तो जो आपका एलसीएफ आया वो कितना आया 3 ठीक है। अब देखते हैं, अब देखो ये 4 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा ठीक है। यहाँ 1 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 7 आएगा और उसके बाद यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 7, फिर यहाँ 1 1 1 खत्म ठीक है। तो आपको बस एक क्वेश्चन करना है, 4 3 12, 12 5 60 और एल सी एम 4 3 12, 12 5 60 और 60 सत्ते 430 ठीक, क्लियर, नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, नोट करिए। देखिए अब बात करते हैं क्या क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर जो है तीसरे का दूसरा, पहला तो हो गया, दूसरा देखिए। तो दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है 17 है, क्या है 17 23 और 29 ठीक है। इसका निकालना है एलसीएम और एलसीएम, एलसीएम और एस सी एच सी एफ ठीक है, वो निकालना है। तो इस तीनों तीनों अभाज्य संख्याएं हैं ठीक है। तो ये 17 से कटेगा, यहाँ 1 होगा 23 आएगा और 29 आएगा, फिर यहाँ 17 से कटेगा, सॉरी 23 से कटेगा, 1 1 1 हो जाएगा, यहाँ 29 आ जाएगा। अब 29 से कट जाएगा तो 1 1 1 1 हो जाएगा ठीक। अब इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम तो 1 होगा ना, क्योंकि ऐसी कोई संख्या है नहीं जो काटेगी, केवल एक ही संख्या है, एक ऐसी संख्या है जो इसको 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 तीनों को पूर्ण रूप से काट सकती है ठीक है। अब देखो इसका करेंगे तो क्या होगा, अब इसका गुणा करना पड़ेगा ना, 17 गुणे 23 गुणे 29 ठीक है। 17 3 51 कहीं 1, 17 गुना 6 17 गुना 34, 34 और 5 34 और 5 29 39 कितना हुआ। अब इसे 29 से गुणा कर लेंगे, 9 9 में कैसे कहें 1 27 27 और 8 8 और 15 135 35 2 1 कम 2 और 9 2 18 कहीं 8 हाथ लगा 1 फिर 9 6 6 1 7 जोड़ेंगे क्या आएगा 9 3 3 4 3 7 3 10 11 क्या आएगा 11 33
9 आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन से क्वेश्चन में। इस समझ में आया नहीं? वो सिंपल था, विषम संख्याएं थी और विषम संख्या जब थी तो कुछ नहीं करना था, उसको हम लिखा खंड कर दिए और खंड करने के बाद इसका एलसीएम जो आया है, एलसीएम वो इतना आया है और जो एचसीएफ है वो 1 आएगा। ठीक, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, तीसरे का तीसरा। देखिए जो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 9 सॉरी 8 है कामा 9 है, उसके बाद 25। ठीक है 25। अब उसको बहुत सिंपल से देखना है, क्या करना है, ऐसी कोई संख्या जो तीनों काटेगी तो इसका भी क्या होगा, एलसीएफ जो होगा 1 होगा, क्योंकि ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जो तीनों को काट सकती है। तो एलसीएम 1 सॉरी एलसीएफ 1 हो गया। अब बात करते हैं एलसीएम की, एलसीएम 8 9 72 और 72 पंचे, क्योंकि संख्या भी कटेगी ना, 2 से कटेगा, यहाँ 4 आएगा, देखो 2 से कटेगा 4 आएगा, फिर यहाँ 9 ही रहेगा, यहाँ 25 होगा। ठीक है, फिर यहाँ 2 से कटेगा, यहाँ 2 आएगा, फिर यहाँ 9 आएगा, फिर यहाँ 25 आएगा, फिर कटेगा 2 से कटेगा और फिर 3 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा और उसके बाद 5, फिर 5 से कटेगा, कटेगा फिर कटेगा। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है, और 3 त्रिका 9, 8 9 8 9 72, 72 गुणे 25, 72 गुणे 25, 25 दूना 50, 5 से लगा 5, 25 सत्ते 125, 175 और 5 180, होगा कितना 1800। ये ठीक, बहुत सिंपल है, लस निकालना है निकाले कि ठीक, नोट करिए, आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब अगले क्लास मतलब अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चौथा क्वेश्चन जो कह रहा है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा, देखिए चौथा वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो एलसीएम है 306 और 657 का वह 9 है, तो इसका एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, इसका जो एलसीएम क्या दिया है, एल एच सी एफ जो दिया है 9 दिया है, और तो एलसीएम पूछा है, एलसीएम पूछा है। ठीक है, एलसीएम को बताना है, संख्या दी है, संख्या दी है तो आपको एलसीएम निकाल लेना है, सिंपल सी बात है। कितना है 306 657। ठीक है, देखो अगर ये दिया है तो इससे काट लेते हैं पहले, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 4, फिर ये कटेगा, फिर देख लेते हैं, ये भी कटेगा ना 7 और 3। ठीक, अब देखो किससे कटेगा, कोई संख्या ऐसी है जो कटेगा, 2 से कटेगा 17 आएगा, और फिर कटेगा तो इतना आएगा, और फिर ये कटेगा तो 17 से कटेगा, और फिर 73 से कटेगा। ठीक, तो ये होगा 9 9 18, 2 गुणे 2 17, समझ में आ रहा है ना, बस सिंपल सा है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम देखो एचसीएफ दिया है, एलसीएम निकालना है, और ये दिया हुआ है, हम इसे खंड कर दिए, खंड करके बड़ा कर देंगे, जो आएगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 9 दूना 18, 18 गुणे 17, देखो 18 गुणे 17 और 73, कटेगा कितना होगा, देखो 18 18 गुणे जब हम 17 में करेंगे तो आएगा 306। ठीक, अब इसका गुणा करेंगे क्या होगा, देखो इसका गुणा करते हैं 73 का, 6 18 कहीं 8, 6 18 और 3 का 9, 42 7 21, यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 2, कितना आया, इसका आंसर आया 22 33 8। आंसर आपका ही क्या है, आंसर है। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन, हम पांचवा क्वेश्चन भी यहाँ देख लेते हैं, पांचवा क्वेश्चन को हम खत्म कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पांचवा जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि जो n का पावर इतना है, क्या है n पावर,
n की पावर 6 की पावर n है बराबर 0 पर समाप्त हो सकता है, ऐसा क्या पॉसिबल है आपको बताना है। कह रहा है कि यदि n प्राचीन संख्या है तो क्या 6 की पावर जो n है वह 0 पॉसिबल है या नहीं, आपको बताना है। देखिए देखते हैं कि नहीं, कहने मतलब देखो यहाँ दिया है 6, हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जो पांचवा क्वेश्चन है कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राचीन संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक पर जीरो हो सकता है। ठीक है, देखो कहने का मतलब बस यही है कि जो दिया है बोला है n क्या है 1 2 3 4 डैश 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 आगे बढ़ा जाएगा, वो प्राचीन संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या, जो प्राचीन संख्या है n है। ठीक है, ठीक है, और दिया है कि 6 की पावर n, जब 6 की पावर n है अगर हम इसे क्या ऐसा वैल्यू पुट कर दें कि जो अंक आएगा लास्ट, जो पहला लास्ट वाला अंक है वो शून्य है, ऐसा कब होगा, देखिए अगर हम इसको खंड करेंगे 2 के गुणे 3 पावर n, ठीक है कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ करने के बाद देखिए क्या इसका गुणा यहाँ करने पर ऐसी कोई संख्या आ रही है कि लास्ट में 0 हो सकता है, ऐसा कुछ है नहीं, देखिए नहीं, फिर इसको जांचने के लिए है कि नहीं हम अभाज्य संख्या हम जानते हैं, तो अभाज्य संख्या में कुल ऐसे 2 ही अंक ऐसे हैं जिनका मल्टीपल होता है तो 0 प्राप्त होता है। कौन कौन सा है, तो पहला है 2, दूसरा है 5, उन दोनों के मल्टीपल से जो अंक प्राप्त होते हैं उसमें 0 प्राप्त होता है, लास्ट का जो अंक होता है वो 0 होता है। देखिए 2 के पावर 5 अगर हम यहाँ n कर देते हैं तो हो जाएगा 10 के पावर n, हो जाएगा, पॉसिबल है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ 0 मिलेगा, ऐसे सिचुएशन में 0 नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह संभव नहीं है 6 की पावर n में 6 की पावर n में 6 की पावर n अंक में अंक 0 पर समाप्त होगा, देख लिख लीजिए, बस यही करना है इसमें और कुछ नहीं। ठीक, देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां, कौन सा क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे प्लस 13 और 7 गुणे हम लिखते हैं ना 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे प्लस 5 क्या यह भाज्य संख्या है, जांच करना है या बताना है। देखिए 2 संख्या दी गई है, पहला है कितना 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक है, और प्लस 13, ठीक है। अब यहाँ एक संख्या और दी गई है, कितना है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे प्लस 5 ये संख्या दी गई है। देखिए अब इन दोनों में क्या कॉमन मिला, कॉमन ले लेते हैं, तो 13 कॉमन मिल रहा है, 13 कॉमन ले लेंगे। देखिए एक पद यहाँ है एक पद ये है, ये सब मल्टीपल है और यहाँ प्लस में, ठीक है, तो इन सबको हम एक साथ ले लिए, इसको अलग ले लिए, तो एक पद यह है एक पद यह है, दोनों पदों में से हमने 13 को कॉमन ले लिया, जब यहाँ 13 कट जाएगा तो बचेगा 7 गुणे 11 प्लस 1 यहाँ पर होगा। अब देखो इसको गुणा करेंगे कितना आएगा 13 और यहाँ कटेगा 77 प्लस 1, इसको करेंगे तो हो जाएगा 78, ठीक है। आपको लग नहीं रहा है कि अगर मान लीजिए 13 एक अभाज्य संख्या है लेकिन 78 तो भाज्य है, ये तो कटेगा, जब यह कटेगा तो यह संख्या क्या होगी भाज्य, क्या होगी भाज्य, ठीक है, ये संख्या भी भाज्य होगी। हम इसको चेक करते हैं, ये तो भाज्य हो गया, अब इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 है,
एक पद ये है और एक पद ये है, तो इस पद में और इस पद में दोनों में कॉमन मिल रहा है 5, तो हम 5 को क्या किए कॉमन ले लिए। यहाँ बचा कितना 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 6 चौका 24, कितना हुआ 24। यहाँ लिखते हैं देखो 42 गुणे 4 3 12 और 2 24। ठीक है, और प्लस एक तो है उसको छोड़ दे रहे हैं, प्लस एक भी है। अब इसका गुणा करेंगे इसके साथ, क्या होगा 5, यहाँ करेंगे कितना आएगा, ऐसा करते हैं 42 गुणे 24, 4 दूना 8 कहीं 8 और 4 दूना 8 2 दूना 4 नहीं 4 और 16 और 4 दूना 8 एक मिनट गलती हो रही है, 2 दूना 2 चौका 8 कहीं 8 और 4 और 16 16 लिख दिए और 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 एकम 8 8 6 4 10 8 1 9 1 10, कितना हुआ ये हुआ 1008 और प्लस 1, यहाँ हो जाएगा कितना 5 गुणे 1009। क्या यह एक भाज्य संख्या है? आपको लग रहा है कि भाज्य संख्या है? तो हाँ भाज्य संख्या है, ये तो किसी से नहीं कटेगा मानते हैं, लेकिन ये तो 5 से कट जाएगा कि नहीं, 5 से कटेगा, तो ये भी क्या है भाज्य संख्या है। क्या है भाज्य संख्या है। हो गया सवाल आपका। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन का ये भी भाज्य है और ये भी भाज्य है। ठीक है, दोनों संख्याएं भाज्य है। अब हम बात करते हैं 7वें क्वेश्चन को। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है जो 7वां क्वेश्चन कह रहा है आप ध्यान सुनिए। जो 7वां क्वेश्चन है देखिए, कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों तरफ, कोई खेल का मैदान है उसके चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ है, एक सर्कल में एक पथ है। ठीक है, पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया नामक लड़की है जिसे वो एक राउंड मारने में 18 मिनट का समय लगता है। ठीक है, और जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। सोनिया है जिसे 18 मिनट लगता है और जो रवि है उससे 12 मिनट लगता है। ठीक है, लगता है। तो मान लीजिए दोनों एक ही स्थान पर हैं, दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं कि अब बताइए कि कितने समय के बाद वह पुनः प्रारंभ के स्थान पर मिलेंगे। देखिए एक सर्कल है, देखिए एक सर्कल, ठीक है सर्कल, और इसके बाहर एक रास्ता है जो वृत्त के आकार का है। ठीक है, अब यहाँ एक सोनिया है एक रवि है, दो है। ठीक है, यह एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है, 18 मिनट ले रही है। यह एक चक्कर लगाने में 12 मिनट ले रही है, कितना लेते हैं 12 मिनट। ठीक है, 12 मिनट क्लियर। अब देखो मान लीजिए दोनों यहाँ पर है, दोनों यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं, दोनों यहाँ चलना प्रारंभ करते हैं। अब एक की स्पीड अधिक है और एक की स्पीड कम है, तो आपको बताना क्या है, अगर दोनों एक ही बिंदु से एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं तो वे दोनों कितने समय के बाद फिर यहीं पर मिलेंगे, कितने समय बाद फिर यहीं पर मिलेंगे। इसके लिए आपने जो एलसीएम वाला फॉर्मूला पढ़ा था, पहली संख्या दूसरी संख्या और कुछ दिया था नहीं, मान लीजिए पहली संख्या है यह दूसरी संख्या, ठीक है, यह पहली संख्या मान लीजिए फिर दूसरी संख्या मान लीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए इन दोनों का लस निकालने में कितना आएगा, लस निकालने कितना आएगा, निकालिए लस। देखिए 18 और 12 का लस निकालने कितना आएगा, लस निकालेंगे तो 6 आएगा, सॉरी मस निकालेंगे तो 36 आएगा, कितना आएगा 36। ठीक है, निकाल ही लेते हैं, क्या मतलब है, नहीं बोलेंगे कि सर क्या बताएं समझ नहीं आया, इसका निकालेंगे लस। ठीक है, और मस, देखिए अगर हम लस निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ किसे कटेगा, 2 से कटेगा, यहाँ आएगा कितना
9, यहाँ आएगा 6, यहाँ कटेगा 2 से 3 से, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 2। ठीक है, तो जो LCF आया वो आया 2 गुणे 3 बराबर 6। ठीक है, हम बात करते हैं LCM। जो LCM आएगा वो आएगा 3 गुणे 2। ठीक है, यानी क्या होगा, 3 3 का 9, 9 चौक 36, 36 आएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना है, देखो उनकी जो मैक्सिमम दूरी होगी कितना, इतना मिनट लगेगी। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि वे दोनों कब एक साथ मिलेंगे, तो इसका लस जो आएगा उतनी समय के बाद वो मिलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो एक LCM आया है कितना, इतना मिनट आया, कितना मिनट आया है, इतना मिनट आया। तो 36 मिनट के बाद वह तो दोनों अपने इसी बिंदु पर दोनों एक साथ मिलेंगे। ठीक है, यही आपका आंसर होगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ होता है आपका चैप्टर क्लोज। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा।